आवाम की बात करते हैं, अवामी मसाइल की बात करते हैं, आवाम से जुड़े इशूज़ की बात करते हैं, और वो है बिजली। मुल्क में महंगी बिजली, नाक़िस सर्विस और बढ़ते हुए बिल से तंग सार्फिन ने क्या किया था? वो सोलर पे शिफ्ट कर गए थे। सोलर नेट मीटरिंग का उन्होंने रास्ता इख्तियार कर लिया था। अब हुआ यह है कि ये निज़ाम बिजली के नाकाम ढांचे के लिए ख़तरा बन गया है, और इस ख़तरे को रोकने के लिए नेपरा ने ऐसा वार किया है जिसका बोझ बराह रास्त किस पे पड़ेगा? आम आदमी पे, आम सारिफ पे, और ऑब्वियसली सोलर प्रोज्यूमर्स उन पे डाल दिया गया है। अब ये जो नया मुजव्वज़ा कानून है, इसके तहत नेट मीटरिंग सार्फिन की सोलर सलाहियत तकरीबन आधी कर दी जाएगी। मुआहदों की मुद्दत जो की गई थी 7 साल थी, उसको कम करके 5 साल कर दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि ग्रिड को दी जाने वाली इजाफी बिजली की कीमत भी तकरीबन आधी कर दी गई है। अब इस सब में दिलचस्प बात यह है कि खुद नेपरा चंद रोज कबल तस्लीम कर चुका है कि डेस्कोस की कारकर्दगी नाकिस है, बिजली महंगी है, इसी वजह से सार्फिन ग्रिड छोड़कर मुतबादिल ज़राए की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर मसला बिजली के निज़ाम में है तो सज़ा सारिफ को, मुझे और आपको क्यों दी जा रही है? इस सब पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं कि आवाम के लिए ये इतनी परेशानियां क्यों खड़ी की जा रही हैं। एनर्जी एक्सपर्ट और यूट्यूब क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर सैयद अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आम आदमी फिर इसका मतलब अवैस यही समझे कि वेलफेयर स्टेट जो है उसमें आम आदमी के लिए वेलफेयर कोई भी नहीं है। कोई ग्रिड छोड़ के क्यों जाएगा नेट मीटरिंग पे? ऑब्वियसली क्योंकि बिजली महंगी है, ऑब्वियसली क्योंकि महंगी बिजली का बिल देने के बावजूद हमें कहा जाता है कि गर्मी में क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, इसलिए चलो भाई लोड शेडिंग का भी अब सामना करो। तो ये जब सारे मामला सामने होंगे और जब नेट मीटरिंग एक मसाया बन के सामने आया, अब उस मसाया को ही ख़त्म किया जा रहा है। योर इनिशियल रिएक्शन टू दिस, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, गवर्नमेंट जो है, ये पिछली गवर्नमेंट, इससे जो पीटीआई की हुकूमत थी, पीडीएम की थी, और अभी ये वाली हुकूमत है, तीनों हुकूमतें जो हैं ये ट्राई कर रही हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। पिछले 4 साल से हम बार बार इस नेट मीटरिंग के जो बायबैक रेट है उसको रिवाइज करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो मसला है वो ये है कि जिन लोगों ने पुरानी पॉलिसी को देखते हुए जो हुकूमत ने ही पॉलिसी दी थी उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, अपनी प्रोजेक्शंस की थी, उसको जो चेंज करने की कोशिश की जा रही है वो एक बहुत बड़ी यानी एक जो मैसेज जाता है ना इन्वेस्टर्स को, वो बहुत गलत जाता है कि आप हम ये पॉलिसी हमारी, आप इन्वेस्ट करें और हम जो है कभी भी ये पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो रेगुलेशन आई, इसमें भी मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नज़र आता है वो ये है कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी कंसिडरिंग द पॉलिसी, वो भी चेंज की जा रही है। आप ठीक है, नए जो लोग आ रहे हैं, नए जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उनके लिए आप एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मगर जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो है, उसको बहुत बड़ा एक धचका देता है। सही है, सही है। ओवैस, अगर हमने ज़रा मोटा मोटी बात कर ली, ज़रा आम आदमी के पर्सपेक्टिव से तो भी ओवैस बात करें ना। ठीक है, जी। जो सोलर वाले जो लेकर आए प्लेटें यहाँ पे कीमतों पे, और अब उनका जो स्टॉक है पड़ा हुआ, उनको भी ख़तरा है एंड ऑल दैट। एक आम ठीक आदमी है। वो ये सोच रहा है कि भाई मेरा चले, अल्लाह का शुक्र है, जो मैं 45-50 हज़ार बिजली का बिल देता था वो तो अब कम हो के ज़ीरो हो गया है, टू द फैक्ट के 5,000 6,000 कोई मायने नहीं रखता, मैं तो आगे वो बेच भी रहा हूँ। तो वो सिस्टम का हिस्सा बन रहा था, हमने उसको यहाँ पे डिस्करेज कर दिया। नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं कर सकते, खरीदेंगे तो आप डेस्कोस से, वो डेस्कोस जो कि महंगी भी बना रहे हैं। एंड लेट मी ऐड अनदर एस्पेक्ट टू दैट। हम ये भाषण देते हैं ना, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, तो हमारी जो हुकाम है वो इसको डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं, आप सोलर से ना बनाएं, आप विंड से ना बनाएं, आप किसी से भी ना बनाएं, आप हमसे महंगी बिजली खरीदें। क्यों? क्योंकि नेपरा जब खुद ही तस्लीम कर चुका है कि अरे भाई इस वजह से तो लॉसेस हो रहे हैं ना कंपनीज को। तो चलिए हम आवाम पे बोझ डालते हैं और जो दुनिया को हम भाषण दे रहे हैं क्लीन ग्रीन एनर्जी का, वो भी ख़त्म करते हैं। लेट्स डू दिस। देखें, इसमें मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की थी। आई थिंक गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो चेंजेस पॉलिसी के आ रहे हैं, इससे जो है ग्रिड की डिमांड फिर से इंक्रीज़ होगी, जो जिसका मकसद है इनका जो मेन इस पॉलिसी का, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। मुझे जो लगता है जो पब्लिक रिएक्शन ये आएगा कि लोग अब ऑन ग्रिड सिस्टम्स में से शिफ्ट होकर हाइब्रिड सिस्टम्स में आएंगे और बैटरीज में इन्वेस्ट करने लगेंगे।
और आम आदमी, डेफिनेशन आम आदमी की तो वेरी करती है। आई थिंक जो आम आदमी है वो 1 किलोवाट से ज़्यादा नहीं लगा सकता। जो अगर हम आम आदमी पे जाएं, गरीब आदमी के ऊपर, वो 1 प्लेट 2 प्लेट से ज़्यादा नहीं लगा सकता, वो वैसे ही ऑफ ग्रिड पे ही चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास की बात करें, जो 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट लगाते हैं, उनको ज़्यादा ये धचका देती है चीज़, क्योंकि उन्होंने ये नेट मीटरिंग लगाई हुई है जिन्होंने, उनके लिए आपने एकदम से जो है वो पॉलिसी चेंज कर दी है। और अब जो है, जो नई अगर ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है, विच आई थिंक ये नई शायद होगी, क्योंकि इन्होंने एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इसमें। जब निगोशिएशन की स्किल्स होती हैं, जो होता है ना कि पहले गवर्नमेंट ने जो अपनी सबसे जो सख्त जो वो रेगुलेशंस हैं या जो आइडियल सिचुएशन है वो उन्होंने अभी प्रपोज की है। अब इस पे वो रोल बैक करेंगे, निगोशिएशन होगी, एंड देयर विल बी गिव एंड टेक आई थिंक, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन जैसे आप देख रहे हैं कि आ रहा है और हमेशा आता है। बट आई थिंक इस बात पे मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा कि जो अभी नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस हैं वो 2015 की हैं, उसको 10 साल हो चुके हैं, वो आउटडेटेड हो गई हैं टू द करंट सिचुएशन। डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट या थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। मगर जिस तरह गवर्नमेंट उसको देख रही है, वो एक बहुत ही यानी शॉर्ट टर्म उसके ऊपर देख रही है कि बस हमारी ग्रिड की डिमांड जो है वो बढ़ जाए। अब मैं रिसर्च कर रहा था कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बैटरीज के ऊपर 45% अप टू 45 to 50% जो है वो आप टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। तो जो 2 लाख की बैटरी है वो असल में 1 लाख की है, और 1 लाख जो है हुकूमत के ख़जाने में जाता है। सेम गोज़ विद इन्वर्टर्स। सोलर इन्वर्टर्स जो हैं वो 42 से 45% जो है उसमें गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है, और अब सोलर पैनल पे भी 10% टैक्स लग गया है। तो अगर हम गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ग्रिड डिमांड को ना देखें, आप ये देखें जब आप इस तरह की रेगुलेशन अप्रूव करेंगे तो सोलर की डिमांड कम होगी, जिससे अभी आप देखें कितने लोगों का रोज़गार जो है इससे जुड़ा हुआ है। सोलर इंस्टॉलर्स हैं, वेल्डर्स हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, और बहुत सारे जो इंस्टॉलर्स हैं हमारे, उन सबको रोज़गार मिला हुआ है। ठीक है, तो उसकी वो सारा एक, जब डिमांड सोलर की कम आएगी तो इन सब के रोज़गार भी इनका ख़तरा होता है। इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब सोलर की डिमांड कम होगी, सोलर इन्वर्टर कम इंपोर्ट होंगे, जो उनके ख़जाने में जा रहे हैं 50% ऑफ द जो टैक्स है हर इन्वर्टर के ऊपर, वो भी ख़जाने में जो चीज़ें जा रही हैं वो भी कम होंगी। तो देखें, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। मेरा जो प्रपोज़ल है, जो इंशाल्लाह मैं उस पर भी यूट्यूब पे भी अपने डालूंगा, कि इसको बाय बैक रेट को चेंज करने के बजाय हमें हमारी जो पीक आवर्स हैं, जैसे अभी 20 घंटे ऑफ पीक है और 4 घंटे पीक आवर्स हैं, यानी जो 2 टैरिफ्स इस वक्त नेपरा बनाती है, इसको हमें 4 से 5 टैरिफ्स करने पड़ेंगे। हमें एक जो 24 घंटे हैं दिन के, उनको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 5-5 घंटों के स्लाइसेस, 4 आवर्स या 5 आवर्स के, जिसमें डिफरेंट किस्म के टैरिफ जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएँ, और ये इंसेंटिवाइज किया जाए लोगों को कि वो बैटरीज लगाएं, बैटरीज पे टैक्सेस आप कम करें, और आप जो पीक डिमांड आपको शाम में आती है और आपकी जो शाम में आती है, उसको आप इंसेंटिवाइज करें, लोग अपनी बैटरीज से ग्रिड में सप्लाई अच्छा, करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि नेट मीटरिंग के आप भी बहुत मद्दा रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म होती है तो ये कितना नुकसानदेह है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई इट शुड हैव बिन लाइक कुछ लो कुछ दो वाली चीज़ ना तो बिल लाख लाख रुपए के होने चाहिए थे, ना ही सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए। असल प्रॉब्लम गालिबन यहीं पे आया है कि आप एक इंडस्ट्री से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते हैं और बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए तो वो जो मामलात थे वो भी ख़तरनाक साबित हुए। सो देयर शुड बी अ हाइब्रिड थिंग। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पाकिस्तान एक ऐसी अब केस स्टडी बन गया है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाहवा हो रही है कि गवर्नमेंट ने 1 रुपया टेडी पैसा इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी, और लोग, पाकिस्तान इज़ नाउ वन ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज जिधर से हमारी ग्रिड जो है वो सोलर से कंट्रीब्यूट करती है उसमें। तो वी आर इन, यानी गवर्नमेंट जो ब्लैक का पैसा था, जो ऐसे ही अनप्रोडक्टिव पैसा था, वो लोगों ने निकाल के दे हैव इन्वेस्टेड इन सोलर, जिसमें हुकूमत का 1 रुपया टेडी पैसा नहीं गया, ना कोई सब्सिडी दी। इनफैक्ट इतने आपको मैंने टैक्सेस बताए, बैटरी पे टैक्स, सोलर इन्वर्टर पे टैक्स, और सोलर पैनल पे भी टैक्स। कहीं पे भी जो है ये इस तरह के टैक्सेस नहीं लगाए जाते ऐसी ऑल्टरनेट एनर्जीज़ के ऊपर।
तो एक तो हुकूमत कमा भी रही है इससे, और जो ब्लैक का पैसा था या जो लोगों ने नहीं किया था, अपनी मदद आप लोगों ने इन्वेस्ट किया और हुकूमत में यानी हुकूमत की ग्रिड के अंदर कंट्रीब्यूट किया। हमसे 22 रुपए की बिजली लेके बाकियों को 40-50 रुपए में बेची है। अच्छा। तो इसमें मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट खुद इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस करेगी इस तरह की पॉलिसीज़ के साथ। अपना के तो जी, दुनिया में वाह वाह हो रही है, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हमारा रेवोल्यूशन आया सोलर का, इसकी बहुत और बड़ी भाई एक जब चीज़ आप है। हम इसको दुनिया की बात करते हैं, हमारे पड़ोस ने ही, चीन ने पहाड़ के पहाड़ सोलराइज कर दिए हैं, ठीक है ना। हम्म, उनकी एक एक पॉलिसी है, राइट। नाउ कमिंग टू अस, हमने पहले तो हमारी डेस्कोस की परफॉर्मेंस, उसको बजाय हमने वो करने के हमने कहा चले जी अब नेट मीटरिंग ख़त्म करें ताकि हम वहाँ से ख़राब बिजली जो है वो उठाना शुरू कर दें। फिर ये पहले तो बिल्कुल फ्री की बिजली जा रही है, अब हुकूमत को ख्याल है अरे नहीं नहीं फ्री की नहीं, चले इस पर टैक्स भी लगाएं। वे कंफ्यूजन कहाँ पे है हमारे पास अवेश? पहले हम 7 साल का मुआहदा करते हैं, उसको 5 साल पहले आते हैं, ये डिस्ट्रस्ट पैदा करेगा ना आम आदमी में और हुकूमत में। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक हुकूमत की जो क्लियर पॉलिसी जो है, आई थिंक देयर इज़ अ इंटरेस्ट में ना बहुत सारे कुछ सेगमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे वांट सोलर, दे वांट ऑल्टरनेट। कुछ लोगों को जिनका इंटरेस्ट है कि ग्रिड चले, जिनका आईपीपीज में इंटरेस्ट है, वो बेसिकली उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंटरेस्ट का डिफरेंट, और इसी वजह से हम देख रहे हैं पिछले 4 साल से ट्राई होए जा रहा है इसको करने के लिए, मगर विद इन द गवर्नमेंट आई थिंक बहुत ज़्यादा कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं इसके बारे में। और आई थिंक देयर नीड्स टू बी होलिस्टिक डिस्कशन अबाउट दिस। आई थिंक ना अभी जो पुरानी 2015 की रेगुलेशन है उसको कंटिन्यू होना, इट्स नॉट फीजिबल फॉर द ग्रिड ऑल्सो, बट ऑल्सो जो अभी अप्रूव ये जो प्रपोजल आ रहे हैं अमेंडमेंट्स के, ये भी कोई अच्छे नहीं है। तो इसमें वी हैव टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड, और आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन इवेंचुअली। देखते हैं कि ये मिडिल ग्राउंड जो लाया जाता है उसमें बेनिफिशियरी हुकूमत ज़्यादा रहती है या फिर मैं और आप। बहुत शुक्रिया अवेश, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वंडरफुल टाइम हैविंग यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।